मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी सभी की अच्छी चल रही होगी। हिंदी के महारिवीजन में हमने लेक्चर 5 खत्म कर दिए हैं, जिसमें पहला हमने वर्णमाला पढ़ा, दूसरा संधि पढ़ी, संधि के बाद में हमने समास पढ़े, छंद पढ़े, छंद के बाद में हमने रस पढ़ा। आज के हिंदी के महारिवीजन में जो लेक्चर नंबर 6 है वो हमारा है संज्ञा। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक का नाम है क्या? संज्ञा। आप सभी लोग जानते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर मैं संज्ञा की बात करता हूं तो किसी की पहला पॉइंट बनता है इसका, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या बोलते हो कि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हो। क्या कहते हो? संज्ञा कहते हो। अगर मैं यही कहता हूं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है कौन सी? आपकी व्यक्तिवाचक। पहली कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। दूसरी आपकी होती है जातिवाचक। दूसरी कौन सी होती है आपकी? जातिवाचक। तीसरी की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा नंबर होता है किसका? समूहवाचक। कौन सी होती है? समूहवाचक। चौथे की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। पांचवी अगर मैं संज्ञा की बात करता हूं तो पांचवी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। आपसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या बोलते हो? संज्ञा बोलते हो। आपसे कोई पूछता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है व्यक्तिवाचक। पहली होती है व्यक्तिवाचक। दूसरी कौन सी होती है? जातिवाचक। तीसरी होती है आपकी समूहवाचक। चौथी होती है आपकी द्रव्यवाचक। 5वें नंबर की होती है आपकी भाववाचक। पहली संज्ञा की अगर मैं बात करता हूं तो पहली संज्ञा कौन सी है आपकी? व्यक्तिवाचक। पहली है आपकी व्यक्तिवाचक। इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या स्थान का नाम ही क्या होता है? अपने आप में एक व्यक्तिवाचक होता है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे देखिए किसी व्यक्ति का नाम जैसे मान लीजिए श्याम, हरि, सुरेश, ये सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देशों के नाम, वो सभी क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सब व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। यानी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। अगर मैं यही बात करता हूँ राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, चीन, यानी जितनी भी राष्ट्रीय जातियां हैं वो सब किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक में आती हैं। जितने भी समुद्रों के नाम है वो सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। जैसे देखिए काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, कौन सा सागर? हिंद महासागर, मृत सागर, अरब सागर, और कौन सा देखिए इत्यादि करके, है ना। जितने भी क्या है समुद्रों के नाम है वो सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। यही थोड़ा सा आगे देखिए, जितने भी नदियों के नाम दे रखे हैं, चाहे वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन, जितनी भी नदियां हो, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ओल्गा, कृष्णा, कावेरी, मानस, ताप्ती, नर्मदा, यानी जितनी भी नदियों के नाम है वो सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी पर्वतों के नाम है, जितने भी क्या पर्वतों के नाम है वो सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे हिमालय, विंध्याचल, ये सब क्या है? क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए हिमालय में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे कि हिमालय में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। यानी जितने भी हमें पता है कि पर्वतों के नाम है वो सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। जितने भी पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम क्या कहलाते हैं? सब व्यक्तिवाचक। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए श्री रामचरितमानस में बताइए कौन सी संज्ञा है, तो श्री रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ये आपको ध्यान रखना होगा, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। यही अगर मैं ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं के नाम
यानी जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उन सभी के नाम किसमें आते हैं। जैसे देखिए पानीपत की लड़ाई, किसकी, पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, यानी जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं वो सब क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सारी चीजें कितनी बार हुई हैं, एक बार हुई है। अच्छा दूसरी अगर मैं बात करता हूँ दिनों महीनों के नाम, जैसे अक्टूबर, मई, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है, दिनों महीनों के नाम सब क्या कहलाते हैं, आपके दिनों व महीनों के सभी के नाम क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जितने भी त्योहारों उत्सवों के नाम है, जैसे होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, ये सब कहलाते हैं आपके व्यक्तिवाचक। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी संज्ञा आपकी होती है कौन सी, जातिवाचक। कौन सी होती है, जातिवाचक। इसमें क्या होता है, किसी की जाति का बोध होता है, किसी की संपूर्ण जाति का क्या होता है, बोध होता है। जिसकी संपूर्ण जाति के बारे में हमें पता चले उसे आप क्या कहते हो, जातिवाचक। यानी हमें किसी की संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कुत्ता, तो कुत्तों की जितनी भी जातियां हैं वो सब किस में आ गई, कुत्ते में आ गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जानवर, ये सब क्या है भैया, ये सब जातिवाचक है। जैसे मैंने लिखा लड़का, जैसे मैंने लिखा लड़की, ये सब क्या है, ये सब जाति बताते हैं, लड़की की जाति, लड़के की जाति, यानी क्या है, ये सब जातिवाचक। जैसे देखिए देखिए जैसे वस्तुओं के नाम, किसके नाम, वस्तुओं के नाम। जैसे देखिए मेज, कुर्सी, किताब, पेन, पंखा इत्यादि, यानी दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, दुनिया में क्या है, जितनी भी वस्तु है उन सभी के नाम क्या कहलाते हैं, जातिवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे देखिए पशु पक्षियों के नाम, जैसे तोता, भैंस, कबूतर, बैल, शेर, चीता इत्यादि, यानी जितने भी दुनिया में पशु पक्षियों के नाम है वो सब क्या कहलाते हैं, जातिवाचक कहलाते हैं। यानी संबंधों के नाम, यानी सगे संबंधियों के नाम क्या कहलाते हैं सभी। तो कौन सी जाति है इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी कि यानी माता, पिता, भाई, गुरु, शिष्य इत्यादि, यानी जितने भी दुनिया में सगे संबंधी हैं उन सभी के नाम किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, जातिवाचक में। यही मैं पदों के बारों की बात, पदों के नाम की बात करता हूं तो जैसे शिक्षक, कर्मचारी, सांसद, विधायक इत्यादि, ये सब किसमें आते हैं। जैसे वकील, ये जैसे वकील, राज्यपाल, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी जितने भी हैं वो सब किसमें आते हैं भाई, ये सब सारे के सारे किसमें आते हैं, जातिवाचक में। अगर मैं प्रकृति से संबंधित नाम, जैसे तूफान, यानी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब किसमें रहती हैं, इसी में रहती है। बाढ़, ओला, ओलावृष्टि, भूकंप, ये सारे के सारे किसमें रहते हैं, जातिवाचक में। किसमें रहते हैं, जातिवाचक। जितने भी वाहन है, अगर मैं वाहन की बात करता हूं, जितने भी वाहन है दुनिया के वो सब किसमें आते हैं, जातिवाचक। जैसे आपसे कोई पूछता है कि बताइए बोलेरो में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे, जातिवाचक। अगर मैं यही पूछता हूं आपसे जैसे नाव में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे, जातिवाचक। तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना होगा कि ये सारी की सारी संज्ञा क्या कहलाती हैं, जातिवाचक कहलाती हैं। चलिए तीसरा नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा नंबर आता है किसका, आपका देखिए तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा नंबर होता है आपका समूहवाचक। कौन सा होता है, समूहवाचक। आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि इसमें किसकी बात होगी, समूह की बात होगी। यानी जहां क्या हो, एक तरीके से पूरा समूह, गिरोह इकट्ठा हो, उस जगह को आप क्या बोलते हो, इसमें किसकी बात हो, समूह की बात हो, वो सब क्या कहलाते हैं, समूहवाचक। जैसे देखिए देखिए जैसे व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, जैसे सभा, दल, गिरोह, सेना, परिवार, दरबार, इन सारी चीजों में क्या होता है, अकेला इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, उनमें क्या होता है, सारे के सारे एक लोग क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं आप, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा हुआ, कुंज, मंडल, श्रृंखला। उसके बाद जैसे देखिए क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो अब क्रिकेट क्या होगा, क्रिकेट टीम क्या, कोई अकेला इंसान थोड़ी ना खेल लेगा, तो वो क्या होगा, जातिवाचक होगा। क्या होगा, जातिवाचक होगा। चलिए आगे अगर मैं चौथे नंबर की बात करता हूं
देखिए जैसे भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, जैसे यहाँ देखिए भारतीय सेना, यही मैं बात करता हूँ क्रिकेट टीम की, तो ये सारी की सारी कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक। कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक। अच्छा अगली संज्ञा की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो अगली संज्ञा कौन सी है आपकी, द्रव्यवाचक। कौन सी है, द्रव्यवाचक। कौन सी है, द्रव्यवाचक, जिसमें क्या होगा, पदार्थ के बारे में क्या कहा जाएगा, जब पदार्थ की बात करता है उससे आप क्या बोलते हो, द्रव्यवाचक। क्या बोलते हो आप, द्रव्यवाचक। जैसे देखिए खनिज तथा धातु, खनिज तथा धातु, जैसे लोहा, पीतल, सोना, चांदी, स्टील और आभूषण के लिए इत्यादि, यानी ये सब क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसी तरह संज्ञा है ये सारी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे प्लास्टिक, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा खिलौनों आदि के लिए क्या होता है, सब द्रव्यवाचक होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ लकड़ी के फर्नीचर के लिए, जैसे देखिए भोज्य पदार्थ, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक, घी, चावल आदि, यानी जितने भी ये सारी की सारी क्या कौन सी संज्ञा कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अगर अगली संज्ञा की मैं बात करता हूं, तो आपकी लास्ट संज्ञा बचती है कौन सी, भाववाचक। कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक। भाव का मतलब होता है कि किसी को आप किसी चीज को छू न सको, उसे आप क्या बोलते हो, भाववाचक संज्ञा। जिसे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे क्या कर सकते हो आप, महसूस कर सकते, छू न सको, जिसे आप छू न सको, वो सब क्या है, भाववाचक कहलाते हैं। जैसे देखिए ये रहा, जैसे देखिए भावना, शोक, हास्य, भय, विषाद, क्रोध, प्रेम, ये सब क्या है, भाववाचक है। जैसे देखिए अवस्था, अगर मैं अवस्था की बात करता हूं, यानी भावना की बात करता हूं, भावना में कौन आता है, शोक, हास्य, भय, विषाद, क्रोध, प्रेम, ये सब क्या है आपके, ये भावना है। अगर मैं अवस्था की बात करता हूं, तो देखिए बचपन, यौवन, वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था, नींद, रोग, सफाई, ये सब क्या है आपके अवस्थाएं। अगर मैं धर्म की बात करता हूं, या गुण या दोष की बात करता हूं, जैसे देखिए मिठास, कड़वा, नीचता, सौंदर्य, सभ्य, बेईमानी, मोटापा, दयालु इत्यादि, अगर मैं इनके बारे में बात करता हूं, तो आप इनमें से किसी भी चीज को छू नहीं सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। आप उनको क्या बोलते हो, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमने प्रैक्टिस की, अगर किसी चीज को हम नहीं छू सकते, वो संज्ञा कौन सी कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या बोलते हो, संज्ञा बोलते हो। अगर आपकी किसी को जाति का बोध कराता है कोई, तो आप उसे क्या कहते हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हो। अगर आपको कोई समूह का बोध कराए, तो वो सब संज्ञा क्या कहलाती हैं, वो सब संज्ञा कहलाती हैं जातिवाचक। ठीक है, जैसा देखिए यहां तक हमने देखा, जितने भी क्या थी हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आज अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि हमने कितना सीखा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है उसने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। मुझे पता है कि भाववाचक संज्ञा कुछ होती है जिसको मैं छू न सकूं, जिससे हम सिर्फ क्या कर सकें, महसूस कर सकें, वो सब कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। जैसे देखिए ये क्या है, मित्रता, ये क्या है, मित्रता, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, मित्रता। जैसे भारत की अगर मैं बारे में बात करता हूँ, जितने भी देश हैं दुनिया के, वो सब किसमें थे, व्यक्तिवाचक। लड़का की अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्या है, जातिवाचक, ये सब क्या है, जातिवाचक। जितने भी पेड़ है ये सब क्या है, जातिवाचक, ये सब क्या है, जातिवाचक। तो आंसर इसका सही क्या होगा, मित्रता। कौन सा होगा, मित्रता। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए जैसे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, वकील, राष्ट्रपति, अभी हम पढ़ के आए थे पीछे, इनमें सभी में क्या होता है, राष्ट्रपति। ये क्या है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु चल रहे हैं रेखांकित पद में है, यानी ये जो पशु है वो पूछा है उसने, कौन सी संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। यानी जितने भी पशु होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, जातिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जातिवाचक। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, यानी कौन सी ऐसी संज्ञा है जिसको आप नहीं छू सकते, वो सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। देखिए कौन सी है इसमें, देखिए कौन सी है, बीमारी। क्या है, बीमारी। अगर मैं लड़का की बात करता हूं, तो ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। मोहन की बात करता हूं, तो ये कौन सी है, व्यक्तिवाचक।
जितने भी शहरों के नाम है ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक, यानी जितने भी शहरों के नाम है वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें कौन सा बचा, बीमारी, कौन सी बची, बीमारी। आगे की तरफ चलिए, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय के बारे में उसने पूछा है कि बताइए गाय में कौन सी संज्ञा है, तो मुझे पता है जितने भी पशुओं के नाम है, जितने भी पशु हैं वो सब किस में आते हैं, जातिवाचक में। हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, जितने भी पशु हैं वो सब किस में आते हैं, जातिवाचक में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द है, क्या पूछा है उसने, निम्न में से संज्ञा शब्द है, जैसे देखिए निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा इनमें से संज्ञा शब्द है। अगर मैं हरा की बात करता हूं तो ये क्या है, ये विशेषण है, जैसे हरा दुपट्टा, एक तरीके से क्या है, हरा दुपट्टा, पतला लड़का, यानी जिनके पीछे क्या जुड़ जाए, विशेष से जुड़ जाए, वो सब क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे गहरा क्या है, गहरा गड्ढा, क्या है, गहरा गड्ढा, तो बचा कौन, सभा, कौन सा बचा, सभा। अच्छा, इनमें से अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, किसको पहचानना है, संज्ञा को हमें पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, अनुशासन, क्या होने वाला है, अनुशासन, क्योंकि अगर इसका विशेषण क्या होगा, क्या होगा, अनुशासित, क्या होगा विशेषण, अनुशासित, क्या होगा, अनुशासित। तो इसका सही आंसर क्या है, अनुशासन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बपौती। बापती नहीं होता, न बापा होगा, न बपौता, क्या होगा, बपौती, क्या होगा, बपौती। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। तो इसमें गरीब शब्द क्या है, इसमें इसने पूछा है कि गरीब शब्द क्या है, क्या ये विशेषण है, क्या ये विशेष्य है, क्या ये जातिवाचक है या भाववाचक है। तो मैं अगर बात करता हूं तो गरीब किसको डिनोट करता है, जातिवाचक को, किसको करता है, जातिवाचक के बारे में बताता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसका संपूर्ण जाति का बोध जो कराए वो कौन है, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का दौड़ता है, कौन दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण देता है, यानी जितने भी लड़का लड़की ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, जातिवाचक में, किस में आते हैं, जातिवाचक में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जातिवाचक। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे देखिए, जवान क्या है आपका, जातिवाचक है, जैसे जवान लोग, क्या है, जवान लोग। जैसे देखिए बालक, ये कौन सा है आपका, जातिवाचक, ये क्या है, जातिवाचक। ये मनुष्य क्या है आपका, जातिवाचक। अगर मैं इसकी बात करता हूं सुंदर, तो ये सुंदर अपने आप में क्या है, एक विशेषण है, क्या है, विशेषण। जैसे सुंदर लड़का, किस क्या है, सुंदर लड़का। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।